हेलो गाइस, वेलकम माय ऑनलाइन क्लासेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यूनिट चल रही थी कल्चर मीडिया एंड कल्चर मेथड। कल्चर मीडिया और कल्चर मेथड के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया चल रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियाज़ के अंदर मैनी टाइप्स हो गए थे, तो कुछ टाइप अब देख लेते हैं। अपना स्पेशल मीडिया चल रहा था। स्पेशल मीडिया के कुछ टाइप हो चुके थे। अब स्पेशल मीडिया के कुछ टाइप हैं, देख लेते हैं। क्या क्या टाइप था? इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया के अंदर क्या होता है? दीज कंटेंट, यानी कि जो इंडिकेटर मीडिया के जो कंटेंट है वो क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं विच चेंज इन कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो इन दैम, यानी कि जब बैक्टीरिया ग्रो इन दैम, यानी कि जब बैक्टीरिया इस मीडिया के अंदर ग्रो करता है तो जो चेंज इन कलर, यानी उस बैक्टीरिया के कलर के अंदर जो चेंज आते हैं उन सबको ये क्या करता है? इंडिकेट मतलब दर्शाता है। यानी कि उन सभी जो बैक्टीरिया जब ग्रो करता है उस टाइम जो उनका कलर चेंज होता है उनको क्या करता है? ये दर्शाता है। ये देख लीजिए, एग्जाम्पल रहता है इसका साल्मोनेला टाइफी, यानी कि साल्मोनेला टाइफिस का एग्जाम्पल है। साल्मोनेला टाइफिस की ये कुछ इस प्रकार का दिखता है साल्मोनेला टाइफिस। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडियाज के अंदर क्या होता है? ये मिस राइटिंग्स हो गया था, यहाँ पर है वहन। ओके गाइस, वहन ए मीडिया कंटेंट, यानी कि जो मीडिया की जो सब्सटेंस है, यानी कि जो मीडिया कंटेंट के जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं? विद हेल्प टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बताने के लिए या उनको दर्शाने के लिए हेल्प करते हैं। इसे हम इसलिए क्या करते हैं? डिफरेंशियल मीडिया, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं। इसके डिफरेंशियल मीडिया के एग्जांपल देख लेते हैं। मैकोकी मीडिया जो क्या रखता है? लैक्टेज शुगर, यानी कि जो मैकोकी मीडिया जो लैक्टेज शुगर रखता है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर क्या होता है? डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, या फिर दूसरा होता है इजीली ब्रेकअप हो जाना, यानी इजीली टूट जाना। यानी कि डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म जैसे गोनोकोकाई, यानी कि डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? गोनोकोकाई विच नॉट सर्वाइव द टाइम टेक फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, यानी कि इसका मतलब क्या है? विच नॉट सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित, नोट यानी नहीं, टाइम टेक फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि जब ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो टाइम लिया जाता है उस समय तक क्या रहता है? ये जीवित नहीं रह पाता है। स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, यानी कि जो इसका स्पेसिमेन होता है, यानी कि इस मीडिया के अंदर जो सैंपल लिया, यानी कि इस बैक्टीरिया का जो सैंपल लिया जाता है गोनोकोकाइज का, ये क्या करता है कि जब तक सैंपल लेबोरेटरी के अंदर पहुंचने में जो टाइम लेता है तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है? अक्कर ग्रो बाय द नॉन पैथोजेंस, यानी ये बैक्टीरिया किसके द्वारा ग्रो करते हैं? नॉन पैथोजेंस के द्वारा ग्रो करते हैं। इसलिए इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को पहले स्पेशल मीडियाज़ के अंदर रिकवर्ड किया जाता है। इसलिए इस बैक्टीरियाज़ को क्या करता है? स्पेशल मीडिया के अंदर रिकवर्ड किया जाता है, क्योंकि जो इसका स्पेसिमेन है ये वो जो लेबोरेटरी तक जो टाइम लिया जाता है इसके स्पेसिमेन को पहुंचाने के लिए, उस समय तक क्या रखता है? ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। केवल इसका एग्जाम्पल था स्ट्रेट गोनोकोकाइडल ग्लूसियल सेलियम स्ट्रेट, यानी इसकी एक प्रजाति है। वो किस प्रकार की दिखती है? ये यानी कि ये ग्लूकोनियन की जो टाइप होता है, ये गोनोकोकाई कुछ इस प्रकार का हमें नज़र आता है। उसके बाद देख लेते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक मीडिया, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक मीडिया के अंदर क्या होता है? दीज मीडिया आर यूज्ड टू ग्रो द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। दीज मीडिया, यानी कि यह मीडिया यूज्ड यानी उपयोग लिया जाता है, ग्रो यानी बढ़ाने के लिए, आर द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक का मतलब क्या होता है? यानी कि O2 उपस्थित हो, यानी कि वे बैक्टीरिया, एनारोबिक का मतलब बता देता हूँ कि वे बैक्टीरिया जो O2 की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, यानी किसकी उपस्थिति में ग्रो करते हैं? O2 की उपस्थिति में ग्रो करते हैं। ठीक है गाइज, तो दीज मीडिया आर यूज टू ग्रो द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
सॉरी गाइस, सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एनारोबिक्स का मतलब क्या होता है? O2 उपस्थित हो या फिर O2 अनुपस्थित हो, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। O2 उपस्थित भी हो सकती है, O2 अनुपस्थित भी हो सकती है। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं। रोबरस्टोन कुकड मीट मीडिया, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है? रोबरस्टोन कुकड मीट मीडिया है। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार की बोटल्स ली जाती हैं और इस प्रकार की बोटल्स लेकर इसके अंदर देख लेते हैं। ये इस प्रकार के जो कुकड मीडिया है, इनकी बैक्टीरिया को रखा जाता है, तो हमें कुछ इस प्रकार ये जो मीडिया होता है रोबरस्टोन कुकड मीडिया, ये इस प्रकार का क्या करता है? दिखाई देता है हमें इसके रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कल्चर टेक्निक मेथड, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कल्चर टेक्निक मेथड, यानी कि जो कल्चर्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निकली जो मेथड्स होते हैं। उसके अंदर पहला मेथड होता है द स्ट्रैट कल्चर। स्ट्रैट कल्चर का दूसरा नाम क्या होता है? सरफेस प्लेटिंग, यानी कि स्ट्रैट कल्चर का दूसरा नाम क्या था? सरफेस प्लेटिंग। इसके अंदर क्या बताया गया है? इट इज़ द मेथड रूटीनली एम्प्लॉयड, यानी कि इस मेथड को रूटीनली यानी लगातार एम्प्लॉयड यानी उपयोग लिया जाता है फॉर यानी के लिए आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आइसोलेशन मतलब पृथक्करण, आइसोलेट मतलब पृथक्करण करना, अलग करना, ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, यानी कि इस मेथड का उपयोग कहाँ लिया जाता है? आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए या अलग करने के लिए प्योर कल्चर, यानी प्योर कल्चर में से बैक्टीरिया को अलग करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ए प्लेटिनम वाइज लुक, यानी कि जो एक प्लेटिनम वाइज लुक ये किस प्रकार का दिखता है, यानी कि ये जो हमारी जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो कितना कैसा होता है, कितना डायमीटर होता है, कितना लंबा होता है, कितना विड्थ होती है इसकी, तो इसमें देख लेते हैं 2.4 mm इन डायमीटर, यानी कि 2.4 mm का इसका डायमीटर होता है। 1.5 इंच लॉन्ग, यानी कि 1.5 इंच लॉन्ग होता है। और कहाँ पर पैलेस्ड किया जाता है? पैलेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ड्राइड प्लेट। ड्राइड मतलब सूखी, ड्राइड मतलब सूखी, यानी कि इसको कहाँ पर पैलेस किया जाता है? सूखी प्लेट पर सॉलिड मीडिया के अंदर इसे पैलेस्ड किया जाता है। ओके गाइज, यानी कि ये प्लेटिनम वाइज लुक के अंदर क्या होता है? 2.4 mm इन डायमीटर होता है इसका, 1.5 इंच का क्या होता है? लॉन्ग होता है। और इसके कहाँ पर पैलेस्ड किया जाता है? सरफेस ऑफ द ड्राइड प्लेट, यानी कि ड्राइड प्लेट की सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है? इसे पैलेस्ड किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इनोकुलम इज स्प्रेडेड थिनली अपर द प्लेट इन साइज ऑफ पैरेलल लाइन इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि इनोकुलम यानी कि ये स्प्रेडेड, यानी कि जो कहाँ पर ये इनकुलम स्प्रेडेड होती है, फैली होती है थिनली, यानी कि एक पतली अपर प्लेट, यानी कि एक पतली सी जो अपर प्लेट होती है, इसके अंदर इन साइज ऑफ पैरेलल, यानी कि उसका साइज क्या होता है? पैरेलल लाइन जैसा उसका साइज होता है इन डिफरेंट रीजन, यानी अलग अलग रीजन्स के अंदर पैरेलल साइज की जो प्लेट होती है उसके ऊपर इसको स्प्रेड यानी कि फैलाया जाता है। एंड द कल्चर प्लेट इज इन एडुकेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल नाइट, यानी कि जो कल्चर प्लेट होती है उसको 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एडुकेटली हम पैलेस्ड कर देते हैं, और ऑल नाइट यानी कि पूरी रात, यानी कि ऑल नाइट के लिए इसको क्या करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इस प्लेट को हम पैलेस्ड कर देते हैं। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं सेकंड, यानी कि सेकेंडरी टेक्निक्स कौन सी है? लॉन कल्चर, यानी कि लाउन कल्चर। लाउन कल्चर का दूसरा नाम है करप्ट कल्चर, यानी कि लाउन कल्चर का नाम है करप्ट कल्चर, कराप्ट कल्चर या कारैप्ट कल्चर। ओके, इसमें देख लेते हैं लाउन कल्चर आर प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग स्पिरिट ऑन प्लेट एंड स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो लाउन कल्चर होता है वो प्रिपेयर्ड यानी कि कहाँ से तैयार किया जाता है? यानी कि इसके द्वारा प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया जाता है स्पिरिट एंड प्लेट, यानी कि स्पिरिट के द्वारा एंड स्पेसिमेन बैक्टीरिया के स्पेसिमेंस के द्वारा। हम क्या करते हैं? जो स्प्रीट होती है और जो बैक्टीरिया का जो स्पेसिमेन होता है, इसको हम क्या करते हैं? एक प्लेट के ऊपर ले लेते हैं, यानी कि प्लेट के ऊपर डाल लेते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से ये तैयार होता है, यानी कि लाउन कल्चर प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार किया जाता है स्प्रीट एंड प्लेट, यानी कि स्प्रीट
और जो स्पेसिमेन होता है ना बैक्टीरियाज का, उसको एक प्लेट के ऊपर रख कर इसको तैयार किया जाता है। इट प्रोवाइड यानी कि यह प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, यह क्या क्या उपलब्ध कराता है? यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करता है? सरफेस ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम कलर, यानी कि अनेक बैक्टीरियाओं को सेम कलर प्रोवाइड कराना, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या उपलब्ध कराता है? यूनिफॉर्म यानी कि एक सेम रंग, सरफेस यानी कि एक सरफेस या स्थान प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। इट इज़ यूजफुल फॉर बैक्टीरियम फेज, यानी कि यूजफुल यानी उपयोगी। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, यानी कि जो ये मीडियम होता है, जो ये कल्चर, जो टेक्निक होती है, ये किसके लिए यूजफुल होती है? इट इज़ यूजफुल यानी उपयोगी होती है फॉर बैक्टीरियम फेज, यानी बैक्टीरिया की फेज के लिए, बैक्टीरिया के टाइप्स के लिए, और एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट, यानी कि जो बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक जो सेंसिटिव टेस्ट किए जाते हैं, उन सेंसिटिव टेस्ट के अंदर भी ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही यूजफुल होती है। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रोक कल्चर, यानी कि तीसरी टेक्निक आती है स्ट्रोक कल्चर टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए मेड इन ट्यूब्स, यानी कि यह स्ट्रोक कल्चर जो है ये किसके अंदर बनता है? ट्यूब्स, यानी कि ट्यूब्स के अंदर बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? कंटेनिंग अगार स्टोर, यानी कि अगार, अगार का क्या किया जाता है? कंटेनिंग रखा जाता है, स्टोर यानी कि अगार का स्टोर रखा जाता है। इट इज़ यूज टू इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, यानी कि जो स्ट्रोक कल्चर होता है इसका यूज यानी इसका उपयोग किसके लिए लिया जाता है? प्रोवाइडिंग ए पुश ग्रोथ ऑफ, सॉरी गाइस, ये पुश नहीं है, ये है प्योर, ये है प्योर। ओके गाइस, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग यानी कि उपलब्ध कराना प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया की एक प्योर बैक्टीरिया की जो प्योर मतलब एकदम शुद्ध, यानी कि एकदम नेचुरली ग्रोथ, यानी बैक्टीरिया की नेचुरली ग्रोथ के लिए ग्रोथ यहाँ प्रोवाइड कराता है फॉर द स्लाइड एग्लूटेशंस, यानी किसके लिए? स्लाइड एग्लूटिलेशंस, यानी स्लाइड एग्लूटेशंस का मतलब क्या होता है कि हम बैक्टीरिया लेते हैं, उसके एंटीजेंस यानी कि बैक्टीरिया के एंटीजन एंटीबॉडीज़ को स्लाइड के ऊपर रखकर फिर उस प्रकार से ये कल्चर को तैयार किया जाता है। ये छोटा सा आगे इसकी हिंट थी एग्लूटेशंस की। ओके गाइज, इसमें क्या होता है? ये पुश की, सॉरी ये मिस राइटिंग हो गया था, ये पुश की जगह क्या है? प्योर, यहाँ पर प्योर है। तो क्या करता है? यह किसके लिए यूजफुल होता है? स्ट्रोक कल्चर यूजफुल होता है बैक्टीरिया को अपनी उसकी एक प्योर ग्रोथ प्रोवाइड कराने के लिए। ओके गाइस, उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ टेक्निक होती है पुश प्लेट कल्चर। सॉरी गाइस, यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर ये पुश नहीं है गाइस, ये है प्योर, आप समझ जाना गाइस, सॉरी, प्योर। ओके गाइस, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देख लेते हैं प्योर प्लेट कल्चर, यानी कि प्योर प्लेट कल्चर के अंदर क्या होता है? 15 ml ऑफ अगार मीडियम इज मोल्टन, यानी कि 15 ml तो अगार मीडियम जो क्या होता है? मोल्टन होता है, एंड डाइल्यूटेड, और इसे डाइल्यूट किया जाता है कूल इन वाटर, यानी कि वाटर बाथ, यानी कि जो वाटर का पानी का जो बाथ होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? 15 ml तो अगार मीडियम यानी कि मोल्टन को डाइल्यूटेड किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको हम जो वाटर बाथ आता है इसको हम क्या करते हैं? रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? 15 ml अगार मीडियम यानी कि मोल्टन पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अप्रोप्रिएटेड डाइल्यूशंस ऑफ इनॉकुलेशन इज एडिड, यानी कि जो अप्रोप्रिएट यानी पर्याप्त डाइल्यूशंस ऑफ इनॉकुलेशन, यानी कि अप्रोप्रिएट इसे क्या करें? डाइल्यूटेड इनॉकुलेशंस कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 1 ml वॉल्यूम, यानी कि 1 ml वॉल्यूम मोल्टन अगार एंड मिक्स इन ट्यूब्स, यानी कि 1 ml वॉल्यूम तो किसकी लेते हैं? मोल्टन अगार की, एंड मिक्स और इसे मिला देते हैं इन्हें ट्यूब्स, और ट्यूब्स के अंदर क्या कर देते हैं? इन्हें मिला देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इट इज़ अलाउ रेट, यानी कि यह इसके अंदर क्या रेट होती है? आफ्टर इनोकुलेशंस, यानी कि इनोकुलेशंस के बाद कोएंजाइम विल बी सीन, यानी कि आफ्टर इनोकुलेशन, यानी कि ट्यूब के अंदर इसको रेट यानी कि इसके कुछ समय के लिए रख देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं? आफ्टर इनोकुलेशन, यानी इनोकुलेशंस के बाद यानी कि उसके अंदर ट्यूब्स के अंदर क्या मिलता है? कोएंजाइम विल बी सीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो कोएंजाइम होते हैं ना
वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टूटते हुए दिखाई देते हैं थ्रू आउट द डिप्थ ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम के डिप्थ यानी कि नीचे की साइड यानी कि डिप्थ गहराई के अंदर क्या करता है, जो कोएंजाइम होते हैं ना वो विल बी सीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कोएंजाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होते क्या कर देते हैं, दिखाई देते हैं इसके अंदर। उसके बाद देख लेते हैं दिस मेथड गिव वायबल बैक्टीरिया काउंट इन स्पेसिमेन, यानी कि इस मेथड का जो मेन जो मकसद क्या है या फिर जो इसका मेन वर्क या क्या है कि इस कारण से हम इस बैक्टीरिया यानी कि इस कल्चर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यह कल्चर टेक्निक क्या करती है, मेनली बैक्टीरिया काउंट यानी कि जो स्पेसिमेन यानी कि जो सैंपल होता है, जो स्पेसिमेन होता है बैक्टीरिया उसके अंदर क्या करता है, बैक्टीरिया के काउंट के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है, बैक्टीरिया के काउंट के अंदर हेल्पफुल है, इसलिए यह मेथड्स को यूज लिया जाता है। एंड इट इज़ द रिकमेंडेड मेथड, यानी यहाँ क्या होता है, जो ये मेथड्स होते हैं यह रिकमेंडेड मेथड होता है किसके लिए, डॉक्यूमेंटेटिव मेथड, यानी कि डॉक्यूमेंटेटिव मेथड्स के लिए क्या करता है, एक रिकमेंडेड मेथड होता है। ओके गाइज,